सौभाग्य की एक बात यह कि बहुत बड़ी दरार पड़ती नजर आ रही है उत्तर और दक्षिण भारत में। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने एक जगह कह दिया कि अब 16-16 बच्चे पैदा करने का वक्त आ गया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी कह चुके हैं कि दक्षिण भारत की जनसंख्या उत्तर भारत के मुकाबले कम होती जा रही है, तो उससे दक्षिण को नुकसान होगा। मसले की जड़ है परिसीमन, क्योंकि लोकसभा सीटें जनसंख्या के हिसाब से होती हैं। तो अगला परिसीमन जब होगा तो ये जनसंख्या के हिसाब से अगर सीटें राज्यों में बटी तो दक्षिण भारत की सीटें उत्तर भारत से कम हो जाएंगी। तो दक्षिण वालों का कहना है कि भाई एक तो हम देश की तरक्की में साथ दें जनसंख्या कम करके, और ये पॉपुलेशन कंट्रोल करने का हमें ही नुकसान हो जाए। उत्तर भारत वाले जनसंख्या बढ़ाकर देश के संसाधनों पर भी हमसे ज्यादा बोझ बने और उनकी लोकसभा सीटें भी हमसे ज्यादा हों। सीधी बात है ना कि जहां से ज्यादा लोकसभा सीटें आएंगी सरकार वहां से बन जाएगी। तो दक्षिण भारत के लोगों की कोई पार्टी फिक्र क्यों करेगी? अभी देखिए ना, यूपी की 80 और बिहार की 40 मिलाकर 120 सीटें तो इन्हीं दोनों राज्यों की हो जाती हैं। तो यूपी बिहार की जनता को जिसने अपने साथ कर लिया वो केंद्र में सरकार बनाने में आगे रहता है। इसमें अगर फिर से चेंज हो गया और उत्तर भारत का हिस्सा दक्षिण भारत के हिस्से से और ज्यादा हो गया तो ये तो दक्षिण भारत के लोगों का और नुकसान हो जाएगा। मतलब जो जनसंख्या कंट्रोल करे ये तो उसके ऊपर पेनल्टी हो जाएगी। मतलब उत्तर भारत के लोग बच्चे भी ज्यादा पैदा करें और उनको उसका फायदा भी मिले, क्योंकि सरकार भी वही बनाए, क्योंकि उनके वोटर ज्यादा हो जाएं। तो देश का एक हिस्सा दूसरे हिस्से को बोझ जैसा दिखने लगे। उनको लगने लगे कि हमने कंट्रोल किया तो सरकार में भी हम कम रहे या रहे ही नहीं। ये मसला आने वाले दिनों में बड़ा होता दिख रहा है। इस वक्त हकीकत यह है कि चाहे पढ़ाई लिखाई हो या उद्योग धंधे हो या और भी कई पैमाने हो, दक्षिण भारत के राज्य बाकी राज्यों से आगे निकलते जा रहे हैं। और जैसे जैसे समाज में पढ़ाई लिखाई बढ़ती है तो जनसंख्या कंट्रोल में आने लगती है। दुनिया भर में यह देखा गया है। लेकिन अगर इसका दक्षिण भारत को यह नुकसान होने लगेगा कि सरकार में उनकी भागीदारी ही कम होने लगेगी या सरकार उनके बिना ही बनने लग जाएगी, तो यह दरार बहुत खतरनाक रूप ले सकती है। वन नेशन वन इलेक्शन तो बाद की बात है, पहले तो यह मसला खड़ा हो सकता है। इसका समाधान कोई आसान समाधान भी नहीं है, क्योंकि जहां लोग ज्यादा होते हैं वहां संसाधन ज्यादा चाहिए होते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं ना कि जहां लोग कम हो वहां उनको इसका नुकसान उठाना पड़े। जीएसटी में भी इसको लेकर तनाव शुरू हो चुका है। जीएसटी सब राज्य जुटाते हैं और फिर पैसा राज्यों को बांटा जाता है। अगर इसमें भी उत्तर दक्षिण को लेकर तनाव बढ़ गया तो समस्या सीरियस मोड़ ले सकती है। और अगर इसके लिए वो राज्य जनसंख्या ही बढ़ाने लग गए जहां जनसंख्या कंट्रोल में आ रही है, तो ये तो सबका ही नुकसान हो जाएगा। फिर तो ढाक के 3 पात हो जाएंगे। 100 बात की एक बात।